मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, एल्फ्रेड गिल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 727 और शो का टॉपिक है वैलेंटाइन डे। आप सबको मेरी तरफ से वैलेंटाइन डे मुबारक हो। और आज का जो खूबसूरत बाइबल मुकद्दस से हवाला है मुलाकी नबी की किताब और उसका 2 बाब और उसकी 10 आयत में 10 आयत है। और उसका जो टॉपिक है खुदा से लोगों की बेवफाई, खुदा से लोगों की बेवफाई। और यूं मरकूम है, क्या हम सब एक ही बाप, क्या हम सब एक ही बाप नहीं, क्या हम सब का एक ही बाप नहीं, क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया। फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं। फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद अपनी बड़ी बरकत बख्शे। तो ये था जो आज का खूबसूरत पाक कलाम बाइबल मुकद्दस से। और आज का जो टॉपिक है वो तो जाहिर है कि आज वैलेंटाइन डे है और सारी तरफ वैलेंटाइन डे की खुशियां मनाई जा रही है। ये है तो एक दुनियावी दिन है, दुनियावी त्यौहार है, एक मोहब्बत करने वाले जोड़ों का, जिस फादर का नाम था इटली में वैलेंटाइन। और उसने मुश्किलात सी, मोहब्बत में तो मुश्किलात होती हैं, और उसने मुश्किलात में उनकी शादी कर दी और वहाँ से वो दिन वैलेंटाइन डे शुरू हो गया। और आज ये सारी दुनिया में इस वैलेंटाइन डे को मनाया जाता है। बहुत अच्छी बात है। फूलों का दिन है, खुशियों का दिन है उन जोड़ों के लिए, खास तौर पर शादीशुदा लोगों के लिए जिनको खुदा ने अपने प्यार मोहब्बत से जोड़ा। ये उनकी खुशियों का दिन है। लेकिन सद अफसोस वो जोड़े जो एक दूसरे से जुदा हो गए, किसी भी हवाले से मौत ने जो बरहक है उनको उनसे जुदा कर दिया। और वो भी परेशान तो हैं आज के दिन। जैसे हमारे कम्युनिटी, आलमी कम्युनिटी के खूबसूरत औरत जो रहीला वसीम के नाम से खुदा को प्यारी हो गई, और वो हमेशा इस दिन में खूबसूरत पिक्चरें और अपने अपने हस्बैंड की, बहुत अच्छे जोड़ा, बहुत खूबसूरत जोड़ा था जो वैलेंटाइन डे पे जुदा हो गया। लेकिन खुदा की मर्जी, उसने दिया उसी ने लिया, उसका नाम मुबारक हो। और आप सबको एक बार फिर वैलेंटाइन डे मुबारक हो। और सबसे पहले जो मैं वैलेंटाइन डे के हवाले से एक इबारत पढ़ूंगा, और वो साहिल मुनीर अमृत नगर से। और ये जो खूबसूरत मजमून है फलसफा मोहब्बत खलील जबरान की है। वो लिखते हैं, मोहब्बत क्या है, सवाल किया है कि मोहब्बत क्या है। जब मोहब्बत तुम्हें इशारा करे उसके पीछे जाओ, लेकिन सच्ची और अच्छी बातों की जो मोहब्बत है उसके पीछे जाओ। और बावजूद उसके रास्ते मुश्किल और दुश्वार गुजार हैं, और जब वो तुम्हें अपने परों में लपेट ले तो बर्रजा लिपट जाओ। बहुत खूबसूरत बात है। और जब वो तुमसे बात करे तो उसका यकीन करो, खा उसकी आवाज तुम्हारे तमाम मरगूब ख्वाबों को
मुंतशिर कर दे। मोहब्बत कब्जा नहीं करती, बिल्कुल ये खास बात है कि मोहब्बत कब्जा नहीं करते। हम जबकि दुनियावी तौर पर हम एक बार तो मोहब्बत हो ना हो हम कब्जा कर लेते हैं, और अगर हमारा कब्जा ना रहे तो हम उसको ख़त्म कर देते हैं। ये हमारा वैलेंटाइन डे है, ये हमारे मुल्क का वैलेंटाइन है। लेकिन महज़ब लोगों का वैलेंटाइन डे ऐसा नहीं, वो सच्ची और अच्छी मोहब्बत करते हैं और ना इस पर कब्जा किया जा सकता है। और कभी ये ना समझो कि तुम मोहब्बत को रास्ता बना सकते हो, बिल्कुल वो कभी मोहब्बत ठीक है, अगर आपकी सच्ची और अच्छी मोहब्बत है तो वो रास्ता तो, लेकिन उसको अपनी मंजिल नहीं समझना चाहिए, ना उसको अपनी मंजिल बनाना चाहिए। क्योंकि मोहब्बत जो होती है पाकीज़ा मोहब्बत होती है, वो उसमें अगर खुदा की मर्जी शामिल हाल हो तो वो ज़रूर अच्छा रास्ता बना देती है। मोहब्बत को रास्ता बना सकते वो तुमको रास्ता बताती है, बशर्तिया के इस काबिल हो कि वो रास्ता बताती है। कि अगर आप सच्ची और अच्छी मोहब्बत करते हैं, आजकल की मोहब्बत ज़ुबानी कलामी मोहब्बत नहीं, फुल सेल फोन की मोहब्बत नहीं, फेसबुक की मोहब्बत नहीं, वो मोहब्बत है जो खुदा मोहब्बत है। और इस हवाले से डैनियल चौधरी साहब इटली से बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है, आज मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है, आज मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। इसको मोहब्बत से मनाने के लिए मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है, ये ख़ास बात है। मोहब्बत होना, सच्ची और अच्छी मोहब्बत होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो वैलेंटाइन डे का मकसद है कि उस जोड़े ने जिनको वैलेंटाइन फादर ने शादी की थी उनकी सच्ची और अच्छी मोहब्बत थी। तो हम भी अगर उस जोड़े की तरह सच्ची और अच्छी मोहब्बत करें तो वाकई फिर पाकीज़ा मोहब्बत हो सकती है। और ख़ास तौर पर जिनको खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में, जिनको खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में अजीम रिश्तों में बांधा है, अजीम रिश्तों में बांधा है, और वो कौन है? आपकी बीवी है। क्योंकि बीवी जो है वो अच्छी बीवी जो है, जो मोहब्बत करने वाली बीवी है, वो खुदा की तरफ से तोहफा है। और हमें उस मोहब्बत का जो खुदा की तरफ से हमें मिला है, हमें इस वायलेंट डे पर उस मोहब्बत को दोहराना चाहिए, उसको याद कराना चाहिए कि मैं भी उतना ही आपसे मोहब्बत करता हूँ, क्योंकि आप मेरी जिंदगी का साथी हैं। बहुत खूबसूरत ज़ेबा गिल मेरी बहन की 2 पोस्टें बहुत खूबसूरत हैं, 3 पोस्टें बल्कि। पहले बाइबल मुकद्दस से हवाला है, मेरा हुक्म ये है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरा हुक्म दे के कह रहे हैं मोहब्बत के बारे में, कि जब मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, जब मैंने, खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब मैंने तुमसे मोहब्बत सारी, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। ये हवाला है मुकद्दस यूहन्ना 5 बाप और उसकी 12 है। तो जब खुदा हमें हुक्म दे रहा है कि जैसे मैंने तुमसे, अगर तो हम खुदा को सच्चे दिल से मानते हैं, हमारा पुख्ता ईमान है, और जो हमें हुक्म दे रहा है कि एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत रखो जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, और उसकी मोहब्बत क्या थी? उसने हमारी खातिर सलीब पर जान देकर इस बात को सच साबित कर दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। और वो हुक्म दे गया कि जैसे मैंने आपसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। यूनुस फरासी साहिब यूके से बहुत अच्छे उन्होंने चंद अशार लिखे हैं, जब वफाएं हैं, जब वफाएं शुमार करता हूँ,
जब वफाएं शुमार करता हूँ, शुक्र है बे इख्तियार करता हूँ, शुक्र बे इख्तियार करता हूँ कि अगर मैं खुदा की वफाएं का शुमार करूँ, खुदा ने तो हुक्म दिया है कि एक दूसरे से ऐसे मोहब्बत रखो जैसे, और आज भी उसकी मोहब्बत कायम है। और यही जो शेर का मतलब मैं अगर कहूँ यही है कि खुदा जब वफाएं शुमार करता हूँ, शुक्र दे इख्तियार करता हूँ, उस खुदा वाद का, खुदा बाप और बेटे का, जब मैं उसकी वफाएं, उसकी मोहब्बतें, उसका प्यार मैं याद करता हूँ तो मैं बेहद शुक्र गुजार होता हूँ। और यही सबसे बड़ी बात है कि हम उसकी मोहब्बत का, उसके प्यार का उतना ही शुक्र गुजार हो जैसे उसने हमसे मोहब्बत रखी, हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। दोस्त हो या हो फिर कोई दुश्मन, दोस्त हो या फिर कोई दुश्मन, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ, क्योंकि खुदा तो सबसे प्यार करता है। वो काला गोरा ये नहीं देखते, ये तो हम इंसानों की जिबिल्लत में शामिल है कि हम काले गोरे का फर्क करते हैं, लेकिन खुदा की मोहब्बत तो सारी दुनिया के वास्ते, चाहे काले हैं, चाहे गोरे हैं, चाहे किसी भी तरह, किसी भी कौम, किसी भी फिरके से हैं, खुदा सबसे मोहब्बत रखता है। मैं तो सबसे प्यार करता हूँ और खुदा तो हम सबसे प्यार करता है। जिंदगी बख्शी जिस मोहब्बत ने, जिस मोहब्बत ने, कौन मोहब्बत है? खुदा मोहब्बत है। बहुत अच्छा आखिरी शेर उन्होंने लिखा है कि जिंदगी बख्शी जिस मोहब्बत ने, जिंदगी बख्शी जिस मोहब्बत ने, जिक्र उसका 100 बार करता हूँ। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और हमें भी रात दिन, सुबह उठे शाम को, चलते फिरते हम उसका शुक्र गुजार होते ही रहें कि उसकी मोहब्बत, उसने ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि अपना बेटा, इकलौता बेटा हमारी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया। एक और नए हवाले से मैं कल पढ़ रहा था कि कुछ लोग इसको मजहबी त्यौहार के तौर पर, ये मजहबी त्यौहार नहीं है बिल्कुल, इसका कोई मजहब से या किसी भी हवाले से कोई ताल्लुक नहीं। ये दुनियावी एक त्यौहार कह ले या एक दुनियावी एक दिन कह रहे, ये किसी भी हवाले से इसको मसीहत से या मोहब्बत मजहब से या किसी भी तरीके से जोड़ना नहीं, क्योंकि ये एक दुनियावी चीज है और इसको दुनियावी तौर पर भी मनाना चाहिए। इसलिए त्यौहार भी इसके लिए इस्तेमाल, इस लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। चूंकि ये दुनियावी तौर पर है, इसलिए किसी ईद, किसी और के हवाले से ये वैलेंटाइन डे नहीं है। ये टोटली 100% दुनियावी चीजें हैं और इनको इसी तरह ही हमें मनाना चाहिए। दुनियावी तौर पर मजहब से इसका कोई ताल्लुक किसी भी तरह नहीं है। जेबागिल ने, मेरी बहन न्यूयॉर्क से, अभी उनका हवाला भी बाइबल मुकद्दस से पढ़ा। सुर्ख गुलाबों का त्यौहार, मैंने इसलिए त्यौहार इस्तेमाल किया था क्योंकि ईदो मेरी बहन ने सुर्ख गुलाबों के त्यौहार, चांद अशार हैं, 3 बंद हैं, पता नहीं किसके हैं, उनके हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी का जिक्र नहीं, सिर्फ मेरी बहन जेबाकिल के टाइम लाइन पे से मिला है। ये कहाँ की रिवायत ठा लाए हो? ये अपने मुल्क की बात है, हमारे प्यारे पाकिस्तान की बात है कि ये कहाँ से रवायत ठा लाए हो? ये महजब जहानों का त्यौहार, ये महजब जहानों का सॉरी, आज 3 हफ्ते के बाद शो कर रहा हूँ और गला भी जाहिर है कि बंद हो चुका था, तो फिर थोड़ा जोर भी लगाना पड़ रहा है, किसी वजह से भी शो बंद थे, कुछ मैंने भी लेट किया, तो इसलिए देर से शो हो रहे। लेकिन खुदा करे, दुआ करता हूँ कि अब सिलसिला फिर एक बार इसी तरह, कोई भी शैतानी कुव्वत, शैतानी हरबा, कोई भी मेरे इस प्रोग्राम पर जो है वो हमलावर ना हो। खुशियों की
कहानी और मोहब्बत का हमारे सामने क्या है, क्या खुशी की कहानी, क्या मोहब्बत है, हमें क्या मोहब्बत का, तो हमें क्या पता है कि मोहब्बत क्या है। अगर हम मोहब्बत करें या हम मोहब्बत जाने, तो अभी जैसे मैंने हवाला भी पढ़ा, और ये भी हवाला मैंने जो जेबा बहन ने लिखा है कि मेरा हुक्म है, जिस खुदा को मानते हैं, खुदा के बेटे को उसका हुक्म है कि मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। तो ये हम मसीहों के लिए खास तौर पर है। हुक्म तो कुल आलम के ले चुके हम उसके मानने वालों में, और ये हुक्म हम पर ज्यादा लागू होता है कि हमने एक दूसरे से, खुदा के नाम में जिसने हमें हुक्म दिया, एक दूसरे से मोहब्बत रखे। खुशियों की कहानी और मोहब्बत कहाँ, हम बारूद की बू से महके हैं। क्या बात है, बहुत बारूद बम ब्लास्ट होते रोज होते हैं। कहाँ, रोज किसी न किसी शहर, कराची, कोयटा, बलोचिस्तान, कौन सी जगह पे भी अभी बारूद की आए दिन कतरो गारत जो वो जारी और सारी है। तो हम तो उस खुशबू के आती हैं, हम तो मोहब्बत के बिल्कुल आदी नहीं रहे। हमें तो मोहब्बत का नाम नहीं लेना मेरा ख्याल है कि जुर्म लगता है, कि जो कहते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, वो इंतहाई झूठ बोलते हैं, झूठे लोग हैं। क्योंकि हम झूठी कहानियां बनाते हैं, झूठी सियासत करते हैं, झूठे काम करते हैं। तो हमें मोहब्बत का नाम लेना भी मैं समझता हूँ कोई जुर्म है। हम हम हैं बारूद की बू से महके हुए, हम कहाँ, और गुलाबों के मौसम कहाँ, हम कहाँ और गुलाबों के मौसम। हालांकि मैं ये अक्सर कहता हूँ कि जो हकीकत में गुलाब हैं, वो हमारे मुल्क में जो हकीकत में खुशबू गुलाब की है, जो सुर्ख गुलाब है, यहाँ गुलाब तो हैं लेकिन ये असली गुलाब नहीं, बिल्कुल फूल जैसे फूल, लेकिन वो खुशबू नहीं जो, लेकिन हम उस मुल्क के गुलाबों की कदर भी नहीं करते जो असली गुलाब है, जो गुलाब मोहब्बत के लिए दी जाते हैं। आखिरी बात है, हम तो कलियां मसलने के शौकीन हैं। ये जो कलियां से हवाला दिया है कि छोटी बच्चियों के हवाले से, कि हम तो उनको मसल के खत्म ही कर देते हैं। एक इतनी घिनौनी एक हमारे अंदर, ये कौन सी मोहब्बत है, ये कहाँ सा वैलेंटाइन डे आपने निकाल लिया कि छोटी बच्चियों को रेप करो और उनको कत्ल भी करो, और बच्चियों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी। ये क्या हमारे मुल्क में एक रस्म चल गई। हमारे मुल्क में अच्छी रस्में नहीं चलती, बुराई की रस्में बहुत चलती। एक आदमी बुराई करे तो हम उसके पीछे सब लग जाते हैं, हम उसी बुराई में, कि पता नहीं इस बुराई में कितनी मिठास है, हालांकि उस बुराई में दुनियावी तौर पर अगर हम सजा से बच भी जाएंगे, लेकिन उस खाल के हकीकी से जिसने हुक्म दिया है कि मेरा हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, तो फिर हम कहाँ, हमारा क्या हश्र होगा जब हम उसके सामने जाएंगे जो हम छोटी कलियों को मसल देते हैं। अगर अगर कराता करा सुरख कालीन है, कि देखो उस सुरख कालीन है जहाँ पे बहुत खूबसूरत घरों को सजाया हुआ है, उन कालीनों पे खूबसूरत कलियों को मसल कर उनका खून वहां पर उन कालीनों को दागदार करते हो, तो फिर ये कहाँ की मोहब्बत है। खून ही खून है। ये हमारा वैलेंटाइन डे के खून ही खून, हर तरफ से भी छोटी बच्चियों के बारूद के हवाले से, रोज कत्लो गारत के हवाले से कौन सा दिन नहीं जाता कि अजीब किस्म के वारदातें होती के बंदा देख देख के परेशान हो जाता है। चंद दिन पहले मैं देख रहा था कि हर आदमी तो फराउन बना, चाहे कोई गरीब है, चाहे एक किसी के घर के नजदीक कोई कबूतर बाज था, और उनके कबूतरों ने, एक बच्ची ने उनको हाथ लगा दिया, और उस बच्ची को उसने मारा, खूब मारा, और उसके नाक की हड्डी टूट दी।
تو یہ ہے ہر آدمی فارونیت میں شامل ہے, کوئی نہیں بخشتا, چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے, وہ اپنے بادشاہ بنا ہوا, کوئی لحاظ نہیں کرتا کسی کا بھی. اور ہم ویلنٹائن منائے, یہ تو ہمارا کام ہی نہیں, ہم تو محبت کے قابل بھی نہیں رہے. اس کے بعد دوسری پوسٹ ہے میری بہن زیبا گل کی, ہمارا کلچر ویلنٹائن ڈے نہیں ہے. بالکل ہمارا کلچر کا ہے, ہمیں کیا پتا محبت کیا ہوتی ہے. ہم تو کلیاں مسلنے والے, ہم تو عزتیں لوٹنے والے, ہم تو گولیاں چلانے والے, ہم تو بم بلاسٹ کرنے والے. ہمیں کیا پتا, انسانیت ہی نہیں تو پھر محبت کیا رہ گئی ہے. ویلنٹائن ڈے نہیں, ہمارا کلچر دودھ میں ملاوٹ کرنا ہے, یہ کلچر ہے ہمارے پاکستانیوں کا. رشوت لینا اور مردہ گوشت بیچنا, مردہ گوشت بھی, اور اس کے علاوہ جو حرام جیسے گدوں کا بڑا مشہور ہوا تھا, اور بھی کئی قسم کے چیزیں جو حرام چیزیں, کتوں کا بھی کئی بار ذکر ہوا, پکڑے گئے ہیں لوگ. تو ہم تو پیسے کی قدر کرتے, ہمیں کیا پتا کہ محبت کیا ہے یا خدا محبت ہے. ہمیں ان چیزوں سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. چوروں کو حکمران بنانا 100% سچی اور اچھی, ہم چوروں کو حکمران, شریف آدمی کو ابھی دیکھ لو, اس جو ٹی وی صبح کھولو 24 گھنٹے چل, کبھی اس حکومت کی اچھائی کی بات نہیں کی گی, برائی کی بات ہی. ہم تو بات میں سے بات نکالتے ہیں کہ یہ اگر کوئی بھی, ہم روز کوئی نہ کوئی ہم لے کے بیٹھے ٹی وی پر, لیکن جو کوئی اچھا کام کرتا ہم اس کی تعریف نہیں, ہم برائیوں کی لائن لگانے بیٹھ جاتے ہیں اور سرے ہم ساری دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں. تو پھر محبت کیا ہمارے پاس, کہاں سے محبت ہے؟ اور ہم کیا تعلیم دے رہے ہیں ہم آنے والی نسلوں کی, جھوٹے کلچر, جھوٹ کے کلچر کی ڈٹائی سے, اللہ کی بات کرتے ہوئے ڈٹائی سے ڈٹ کر ہم اللہ کی جو بغاوت کرتے ہیں. بالکل ہم کہتے تو ہیں ہم اللہ کی یا خدا کی عبادت کرتے ہیں, لیکن سب کچھ جھوٹ ہے. گلی گلی فرقوں کی مساجد بنا کر مسلمانوں کو تقسیم اور خود کش حملے کر کے لوگوں کی جانیں لینا, اور لڑکیوں کی مرضی کے خلاف ان کا رشتہ کر کے پھر لوگوں کے سامنے قبول جھوٹا ڈھونگ رچانا, قبول کیا, یہ جھوٹا ڈھونگ ہے. تو یہ کہاں کا کلچر ہے؟ اور آج کل تو یہ جیسے ایک میں نے اس میں پڑھا ہے کہ گلی گلی میں فرقوں کی مساجد بنا کر مسلمان, تو اب تو یہ ہماری قوم پر بھی, ہم مسیحی قوم پر بھی یہ لاگو میں اگر کہو کہ ہم بھی تو گلی گلی میں چرچ بنا کے فرقوں میں لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. تو محبت تو بانٹے تو پھر ہی بات ہے نا, پھر ہی ہم ویلنٹائن ڈے کے حقدار بن سکتے, جو مہذب لوگوں کے ملکوں میں منایا جاتا ہے. خدا محبت ہے. بہت اچھی پوسٹ, سچی اور اچھی پوسٹ کرسٹوفر کرسٹی کی. ایسے لوگ جو کبھی سکول نہیں گئے, ایسے لوگ جو کبھی سکول نہیں گئے, علم بانٹنا بھی تو محبت کا نام ہے. اس سے بڑی کیا ہمارے ملک میں, ہماری مسیحی قوم میں خاص طور پر اگر ہم اس طرف توجہ دیں, ہمارا ایک ہی ہماری قوم نے صرف کام چنا ہوا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کرنا. اچھی بات ہے, بری بات, لیکن اگر ہماری تعلیم ہی نہیں, ہمارے پاس علم ہی نہیں, تو اس مذہب کو, اس سب چیزوں کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے. تو فائدہ کیا ہے ان ساری باتوں کا جب تک علم نہیں ہوگا؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیکار ہیں. تو علم بانٹنا, علم کی طرف لوگوں کو, بچوں کو جو کہ جہالت کی طرف سارے ڈوبے ہوئے ہیں لے کے جانا, وہ سب سے بڑی محبت ہے. لیکن بڑے لوگوں کی خدمت, ہم بڑے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, بڑے سائیں جی, چودھری جی, خان صاحب, ہم ان لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں.
खिदमत की बजाय छोटे बंदों की खिदमत करें जिनको ज़रूरत है, तालीम की ज़रूरत है, सच्चाई की ज़रूरत है, हकीकत की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, उनकी खिदमत करें। तो फिर भी ये सबसे बड़ी मोहब्बत सच्ची और अच्छी मोहब्बत है, और यही खुदा की मोहब्बत का इजहार है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और अगर हम मोहब्बत का इजहार करते हैं तो हम खुदा को याद करते हैं। जो मोहब्बत रखता है वो खुदा को नहीं जानता। ये आखिर में उन्होंने हवाला दिया क्रिस्टोफर क्रिस्टी ने, जो मोहब्बत रखता है वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। और यह हवाला मुकद्दस यूहन्ना 8 बाब पर उसकी 4 है। बहुत खूबसूरत पोस्ट क्रिस्टी आपने डाली है। सरवर भट्टी इटली से उन्होंने लिखा है, मोहब्बत का दिन मोहब्बत से मनाने के लिए मोहब्बत का होना बहुत ज़रूरी है। सच्ची और अच्छी मोहब्बत, जो खुदा ने मोहब्बत हमारे साथ की, वो मोहब्बत होना ज़रूरी। मुंह से ऐसे मोहब्बत मोहब्बत करना, प्यार प्यार करना, इज्जतें लूट के लिए, वो मोहब्बत नहीं है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हर बात में जिक्र किया गया कि असली वैलेंटाइन डे तो अगर हम मनाएं, अगर खुदा की मोहब्बत है तो खुदा मोहब्बत है, अगर हम उससे मोहब्बत करें तो वो सबसे बड़ी बात है। उसी यूसुफ रिंद साहिब इटली से उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, ये कैसी क़यामत थी। शेर है, ये कैसी क़यामत थी कि ताबिंदा गुजरे। ये कैसी क़यामत थी कि ताबिंदा गुजरे। हम गुजरे तेरे शहर से मगर जिंदा नहीं गुजरे। तो हम उस शहर से क्यों गुजरे जहां मोहब्बत ही नहीं। चूंकि हमारे शहरों, हमारे बस्तियों में, हमारे गांव में हम जितने मर्जी मोहब्बत लेके जाए, हम वहां से गुजरे कि ताबिंदा बिल्कुल कोई हमें मोहब्बत के हवाले से, तो इसका मतलब है कि हम मर के गुजर रहे हैं, क्योंकि वहां पर मोहब्बत नाम की चीज जो है वो खत्म हो चुकी है। इसलिए वहां से गुजरना भी बेकार है, या वहां जाना भी बेकार। जो हम अपने प्यार से प्यार करते हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमारे बड़े वहां पर है, हमारी कब्रें वहां पर है, हमारे, हम उस मिट्टी की पैदाइश हैं, लेकिन उस मिट्टी से मोहब्बत खत्म हो चुकी है। अगर इस शेर को मैं इस हवाले से, बहरहाल यूसुफ रेन साहब बहुत अच्छा आपने लिखा है, बहुत खूबसूरत छोटी सी और अच्छी पोस्ट, सच्ची और अच्छी पोस्ट। एरिक गिल साहब यूएसए से, इल्म गरूर पैदा करता है। अगर हम वाकई इंसानियत को मोहब्बत करते तो फिर हमें खुद इल्म तो हमें हासिल, हमारे गरीब माँ बाप हमें इल्म दिलाते हैं, बहुत मेहनत मजदूर, हम उनके सामने भी मगरूरी दिखाना शुरू करते हैं, उनके सामने भी अकड़ दिखाना शुरू करते हैं। हम भूल जाते कि माँ बाप ने कैसे मोहब्बत, किस मोहब्बत से, किस प्यार से, ये वैलेंटाइन है कि उन्होंने अपनी मोहब्बत कुर्बान करके तो हमारे लिए इतना कुछ किया कि फिर हम जब इल्म हासिल करते हैं तो मगरूर हो जाते हैं, माँ बाप को भी झिड़कते हैं, उनसे भी मोहब्बत करनी छोड़ देते हैं। मोहब्बत मोहब्बत तरक्की का बायस है। बिल्कुल, अगर हम मोहब्बत करते हैं तो तरक्की की तरफ से, अगर मगरूर हो जाएंगे तो फिर तो हम घुमांड में, अकड़ में, मैं में रहेंगे। तरक्की जो है वो हमसे दूर हो जाएगी। मेरे वैलेंटाइन आज शामी रमनीत साहब बहुत खूबसूरत लिखा, मेरी वैलेंटाइन, मेरी वैलेंटाइन डे, जो उनकी बीवी है। मैंने भी अपनी वैलेंटाइन डे देखी, अपने मोटरसाइकिल पे बिठा के उसको पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ। और आज भी एक मैंने तस्वीर, पिक्चर बहुत खूबसूरत अपनी प्यारी बीवी के साथ। ये वैलेंटाइन डे के अगर हम अपनी प्यारी बीवियों से भी उतना ही प्यार करें कि दूसरों को प्यार जताने की बताए, उनको प्यार करें जो हमें खुदा ने वैलेंटाइन बख्शी है। यूं लिखा है, कितनी सदा सारी, कितनी सुंदर, कितनी प्यारी मेरी वैलेंटाइन है,
कितनी प्यारी, कितनी सुंदर मेरी वैलेंटाइन है, कितनी दिलकश, कितनी प्यारी मेरी वैलेंटाइन है। जो उनकी बीवी, वो तो खैर खुदा को प्यारी हो चुकी, लेकिन भले बीवी खुदा को भी प्यारी हो जी, लेकिन उनकी मोहब्बत, उनका प्यार, उनका खुलूस, उनकी खिदमत कभी भी हमारे दिलों से नहीं जा सकती। और यही मैं समझता हूँ कि बुजुर्ग जो अस्सामी रमनीत साहब ने लिखा है, अपनी बीवी का अपनी वैलेंटाइन कह के प्यार जाहिर किया है। फूलों का भी ना, फूलों का भी नजराना ये कैसे उसको उसको पेश करूं, फूलों का भी नजराना कैसे उसको पेश करूं, फूलों से कभी नौ निहारी है मेरी वैलेंटाइन डे। बहुत खूबसूरत सर जी लिखा है। और किसी का दिल, किसी का दिल मेरे राज नहीं यार कोई, किसी का दिल पे मेरे राज नहीं यार कोई, मेरे दिल की राजकुमारी मेरी वैलेंटाइन डे। क्या बात है, बहुत अच्छा आखिरी शेर है। सभी उसको उसको मस्ती दिल मेरा तड़पाती है। क्या बात है, बहुत दिल की बात आपने लिखी है वैलेंटाइन डे के हवाले से। सामी उसकी आंख मस्ती दिल मेरे दिल को तड़पाती है, मेरे इश्क की, मेरा इश्क की बेकरारी मेरी वैलेंटाइन डे। बहुत अच्छा, खुदा जी खुदा आपको बरकत दे। खूबसूरत आप शायरी करते हैं। कलसूम डिसूजा की चंद सच्ची और अच्छी पोस्टें हैं। कुछ लोग हमें मोहब्बत हमेशा लोग ही रहते हैं, कुछ लोग हमेशा लोग ही रहते हैं, बेइंतहा तवज्जो प्यार इत्मीनान इज्जत एहतराम और खुलूस देने के बावजूद भी अपने नहीं होते। बिल्कुल 100% मेरी बहन सच्ची और अच्छी पोस्ट है। बहुत आप अपने इर्द गिर्द देखें, कितने लोगों को आपने प्यार दिया, कितनी मदद की, कितनी इज्जत दी, इवन खूनी रिश्तों को भी, लेकिन वो फिर भी रिश्तेदार नहीं रहते। वो सिर्फ मतलब की रिश्तेदारी होती है, मतलब की दोस्ती होती है। और ये वैलेंटाइन डे है, हम सिर्फ मतलब के लिए हैप्पी वैलेंटाइन डे कहते हैं। वैसे हमें किसी से, इवन जब खुदा हुक्म देता है, हम तो उसको हुक्म को भी नहीं मानते कि खुदा मोहब्बत है। दो पोस्टें हैं बशीर मसीही साहब की, बहुत सच्ची और अच्छी पोस्टें। जिंदगी जिसने दी है उसके मुताबिक गुजार देना ही मुनाफा बख्श रहेगा। उसने हमें जिंदगी दी, उसने अपना सांस हमारे नसों में फूंका। अगर हम उसके मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक उसकी इबादत करें, उसके नाम को जला लें, उसके मुताबिक हम जिंदगी बख्शिश करें, तो मुनाफा ही मुनाफा है इस दुनिया में। और उस दुनिया में जाएंगे तो उससे भी हमें डबल मुनाफे मिलेंगे, अगर हम उसके उसके कलाम और उसके हुक्मों के मुताबिक जिंदगी बसर करें। राहत अफजा इटली से, जिनका ईमान मोहब्बत है, बहुत खूबसूरत पोस्ट है, जिसका नाम मोहब्बत है, उन सबको वैलेंटाइन डे की ढेरों खुशियां मुबारक हों। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात। असलम परवेज भट्टी साहब फैसलाबाद से, ये मेरे शागिर्दों में हैं, गुजरे में थे, ये पढ़ते थे। आधी अधूरी बातें दिल पर बोझ होती हैं, आधी अधूरी बातें दिल पर बोझ होती हैं, किसी से कह दिया करें, किसी के सुन लिया करें। बिल्कुल आधी अधूरी बातें कि हम बातों को मुकम्मल ही नहीं करते। और बहुत कि हम किसी से अगर कह दिया करें, किसी से अपने बड़ों से कि ये बात है, ये मसला है, तो फिर बहुत सारे मसले जो आधी अधूरी बातें रह जाती हैं, तो फिर वो मोहब्बत में बदल सकती। लेकिन अगर हम किसी से शेयर ना करें, लेकिन अपने खुदा बाप और बेटे से शेयर करें, तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज का जो मैंने पाक कलाम का हवाला पढ़ा था मौलाकी की किताब और उसका 2 बाप और उसकी
10 आयत, एक ही आयत है, और उसका जो टॉपिक है खुदा से लोगों की बेवफाई। तो हम वैलेंटाइन डे क्या मनाएंगे जब हम अपने खुदा से बेवफाई करते हैं? हम तो उसके हुक्मों को नहीं मानते। जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे तो फिर खुदा से वफा करेंगे, और खुदा हमसे उससे भी बढ़कर वफा करेगा। और उसने तो अपनी वफा का सबूत दे भी दिया कि उसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया। और यूं मरकूम है, क्या हम सब का एक ही बात नहीं? बिल्कुल एक ही बात है। फिर हम अपने अपने क्यों जो इधर उधर के बाप भी बनाते हैं? क्या कौन से जो मोहब्बत की बातें करते हैं, फिरकों में बांटते जा रहे हैं एक दूसरे से, जबकि बाप भी एक है, उसका बेटा भी एक है, रूह पाक भी एक है। तो हम क्यों नहीं उसकी मोहब्बत में कायम रहते? हम उसके बाप को क्यों हम उस बाप को क्यों नहीं मानते? क्या एक ही खुदा ने हम सबको पैदा नहीं किया? बिल्कुल एक ही खुदा ने। हम क्यों अपने अपने खुदा बांट के बैठे हुए? हम क्यों रोज खुदाओं को तराशते रहते हैं? हमारा खुदा तो एक ही है, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह पाक एक ही है। फिर क्यों हम अपने भाइयों से बेवफाई करके अपने बाप दादा के अहद की बेहुरमती करते हैं? तो अगर हम अपने भाइयों से जो बेवफाई करते हैं, और ये वैलेंटाइन डे नहीं है, ये सिर्फ ये जोड़ों का वैलेंटाइन नहीं, किसी भी हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, भाइयों से, रिश्तेदारों से, अजीजों से, दोस्तों से मोहब्बत के हवाले, तो ये सारा वैलेंटाइन वैलेंटाइन ही तो है। चूंकि वैलेंटाइन चला ही यहाँ से है ताकि एक मोहब्बत करने वाले जोड़ों को मोहब्बत में परो दिया कहता, और उसका नाम वैलेंटाइन था, और वहीं से वैलेंटाइन डे चला। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और हमेशा ऐसी खुशियां दिखाता रहे। और जिनके जिनके खुदा ने जुदाई पैदा कर दी जिन मसीही जोड़ों को या किसी भी हवाले से, खुदा उनको भी बड़ी हिम्मत और ताकत दे, कोरोना जैसे वायरस से हम सबको बचा कर रखे। और दुआ करे कि इस वबाई अमराज को खुदा जो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। वबाएं तो आती रही हैं पुराने ज़माने भी, आज भी, लेकिन अगर हम खुदा के सामने सच्चे और अच्छे दिल से झुके, उससे मोहब्बत का इजहार करें, तो वो ज़रूर जो है वो इस वबा को ख़त्म करेगा। आज का शो मेरा जो 727 तक ख़त्म हुआ वैलेंटाइन डे के हवाले से। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीसस लिंक, God bless Pakistan. God bless Jesus Link TV. Amin.